यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एडुकेटिव पैटर्न की मिक्स रिवीजन सीरीज पार्ट 43 बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, ड्यूअल फेज ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी देखेंगे तो इनिशियल कॉन्सेप्शन क्या आया 1942 में आया। ठीक है, आफ्टर द फॉल ऑफ सिंगापुर टू द जापानीज इन फरवरी 1942 थाउजेंड्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी सोल्जर्स वर कैप्चर्ड एज पीओडब्ल्यूज। ठीक है, पायनियर कौन से? मोहन सिंह थे, कैप्टन इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो conceived the idea with Japanese Major Iwaichi Fujiwara and Indian national, ठीक है, रास बिहारी बोस in exile in Tokyo। ठीक है, एम क्या था? टू ऑर्गेनाइज पीडब्ल्यूज into a liberation army to fight against the British। ठीक है, कोलैप्स क्या हुआ? डिसएग्रीमेंट बिटवीन मोहन सिंह एंड जापानीज कमांड ओवर आईएनएस ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। मोहन सिंह अरेस्टेड बाय जापानीज इन दिसंबर 1942। ठीक है, अब फेज 2 में क्या आता है? नेताजी रीऑर्गेनाइजेशन 1943। ठीक है, रास बिहारी बोस kept the organizational skeleton alive under the Indian Independence League. He invited सुभाष चंद्र बोस to take command. रीबर्थ होता है 1942 में in July 1943 at a historic meeting in Singapore. Ras Bihari Bose formally handed over the leadership of the Indian Independence League and the INA to Subhash Chandra Bose, held by Netaji. स्ट्रक्चर क्या था? नेताजी ऑर्गेनाइज द आर्मी इनटू फाइटिंग रेजिमेंट्स नेम्ड आफ्टर नेशनलिस्ट लीडर्स। गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड। ठीक है, नेताजी बैटल क्राइस, चलो दिल्ली, मार्च टू दिल्ली। ठीक है, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ऑल वुमेन यूनिट कमांड बाई कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल। तो हाई टेकअवेज क्या लेंगे इसमें हम लोग? आईएनए इवॉल्व्ड इनटू डिस्टिंक्ट फेजेस। मोहन सिंह स्टार्टेड, नेताजी रिवाइव्ड एंड reorganized. Rani of Jhansi Regiment was one of the first all-female combat units in modern warfare. INA was not just an army but the army of a provisional government in exile. आगे बात करते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद। दो प्रोक्लेमेशन ऑफ सोवरेनिटी नेताजी 21 अक्टूबर 1943। नेताजी फॉर्मली proclaimed that the establishment of अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एंड इन सिंगापुर। reorganized by Germany, Japan, Italy, Croatia and other Axis allies। ठीक है, तो स्टेट में श्रेणी देखेंगे तो issues its own currency, stamps, passport, legal codes and had separate department। नेताजी बैटल स्लोगन क्या था? चलो दिल्ली, जय हिंद। ठीक है, और आगे बात करें जियो पॉलिटिकल एक्सपेंशन एंड इम्फाल कोहिमा कैंपेन। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लेट 1943 जापानीज हैंडेड ओवर एडमिनिस्ट्रेशन टू आजाद हिंद गवर्नमेंट। ठीक है, नेताजी renamed then शहीद मार्टिर आइलैंड एज स्वराज सेल्फ रूल्ड। तो मिलिट्री कैंपेन 1944 में होता है। आईएनए मूव्ड हेडक्वार्टर टू रंगून, बर्मा, एडवांस विद जापानीज आर्मी टुवर्ड्स इंडिया, ब्रोक ब्रिटिश लाइन्स, होस्टेड इंडिया फ्लैग एट मोइरंग, मणिपुर, laid siege to Imphal and Kohima. The retreat and tragic end. Breakdown of Japanese logistics, heavy monsoon and elite air superiority led to failure. INA forced to retreat. Netaji died in a plane crash over Taiyoko, Formosa, Taiwan on 18 August 1945. तो की फैक्ट देखेंगे इसमें। नेताजी सॉ आईएनए एज द स्टैंडिंग आर्मी ऑफ अ सोवरेन स्टेट। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट हैड रियल मिनिस्ट्रीज लाइक वॉर, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रोपोगेंडा। ठीक है, करेंसी आज़ाद हिंद बैंक नोट्स, स्टैम्प्स आज़ाद हिंद ओवर प्रिंटेड, गोल्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। आगे बात करेंगे 1945 का रेड फोर्ट ट्रायल बात करेंगे। तो कम्युनल यूनिटी ट्रैप। तो ब्रिटिश चूज 3 आईएनए ऑफिसर फ्रॉम 3 डिफरेंट कम्युनिटीज टू क्रिएट डिवीजन। प्रेम कुमार सहगल हिंदू, शाहनवाज खान मुस्लिम और गुरबख्श सिंह ढिल्लन सिख। बट द चॉइस ट्रिगर्ड मास यूनिटी, इंटायर नेशन यूनाइटेड बिहाइंड द स्लोगन। लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लन, शाहनवाज। द डिफेंस में श्रेणी बात करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड आईएनए डिफेंस कमेटी टू डिफेंड द ऑफिसर। भुल्लाभाई देसाई लीड डिफेंस काउंसिल आर्ग्यूड दैट a subject nation has the absolute legal right under international law to wage for its national liberation। तेज बहादुर सप्रू सीनियर लॉयर्स कमेटी मेंबर। कैलाश नाथ काटजू ब्रिलियंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर। जवाहरलाल नेहरू wore the barrister's gown after nearly 25 years of political life and sat on defense bench।
द जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, वर्डिक्ट, मिलिट्री कोर्ट फाउंड दैट 3 ऑफिसर गिल्टी एंड सेंटेंस देम टू डिपोर्टेशन फॉर लाइफ। द ओवर रूल क्या हुआ, ट्रिगर्ड मैसिव पब्लिक प्रोटेस्ट, strikes, riots, and unrest in armed forces. Viceroy Lord Wavell used his special powers to remit and veto the sentence. All three were set free. Historical lesson: the trial shattered British loyalty of Indian armed forces and directly triggered the 1946 Royal Indian Navy mutiny in Bombay, signaling the end of British military rule in India. तो एडुकेटिव पैटर्न क्विक रिवीजन देखेंगे तो आईएनए हैड टू फेज एट 1940, 1942 एंड 1943, ठीक है। नेताजी फॉर्म्ड प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद ऑन 21 अक्टूबर 1943। अंडमान्स वर रिनेम्ड शहीद एंड स्वराज आइलैंड्स। आईएनए hosted flag at Moirang, Manipur in 1944. Red Fort trials were in 1945. INA regiments GNART, गांधी, नेहरू, आजाद, रानी, ठीक है। और आजाद हिंद आइलैंड, शहीद, स्वराज ट्रायल्स ट्राई हो गया था हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड फैक्ट देखें, खुदीराम बोस वाज हैंग्ड एट द एज ऑफ 18 इन मुजफ्फर केस। भूलाबाई देसाई आर्ग्यूड द राइट टू वेक फॉर नेशनल लिबरेशन इन आईएनए ट्रायल्स। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सही है। आजाद हिंद फौज प्रोविजनल गवर्नमेंट 21 अक्टूबर 1943, सही है। अंडमान आइलैंड शहीद स्वराज, सही है। डी वाला गलत होगा। आईएनए फ्लैग होस्टेड एट इम्फाल इन 1944 और 1940। इम्फाल पे नहीं होस्ट किया था, कहाँ पर, मैरंग या मणिपुर में किया था, ठीक है।